हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। कल हमने यस्टरडे आई हैव टॉट यू मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यू ऑलरेडी नो स्टेम का क्या फंक्शन होता है। स्टेम का क्या फंक्शन होता है? स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आप इनका फंक्शन होता है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये मिनरल्स और ये वाटर पहुंचाते हैं, जो कि रूट यहाँ तक पहुंचाता है, स्टेम तक। दूसरा है, स्टेम जो है वो एक पाइपलाइन की तरह काम करता है, क्योंकि ये वाटर का कंडक्ट कराता है और जब फूड लीफ प्रिपेयर कर देता है तो फिर फ्लोएम जो है, जो कि जाइलम में रहता है, वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। तो ये पाइपलाइन की तरह एक्ट करता है। दूसरी बात ये है, इट बियर्स, ये जो स्टेम है ये लीव्स बियर करता है और अपने क्या रखता है ये स्टेम में ब्रांचेस रहते हैं, लीफ रहते हैं, फ्लावर रहते हैं, है ना। ये सबको ये बियर करता है, फ्लावर, और फ्लावर्स लास्ट में फ्रूट बनता है। तो ये इसका काम है, ये तो आप लोग जानते हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन सबों के अलावा स्टेम जो है वो मॉडिफाई होकर के और भी स्पेशली वर्क करता है, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, स्टेम जो है ना वो और भी बहुत सारा काम करता है। आपको पता है कि स्टेम जो होता है वो ज़मीन के ऊपर रहता है और वो ग्रेविटी ऊपर की तरफ भागता है, सनलाइट की तरफ भागता है। रूट जो है वो पेनिट्रेट करता है सॉइल में और नीचे की तरफ जाता है। तो स्टेम जो है, लेकिन ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि स्टेम का काम है ऊपर आना, लेकिन कभी कभी ये स्टेम रूट के अंदर भी रहता है और फूड बनाता है, वैसे फूड जो कि इडिबल होते हैं और उसे हम लोग खाते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई हो जाते हैं। इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो ये स्टेम कभी कभी ये फूड भी बनाते हैं रूट की तरह भी। जिस तरह से कैरेट रेडिश ज़मीन के अंदर रह करके फूड बनाता है, उसी तरह से स्टेम भी बनाते हैं। तो इनका पहला फंक्शन हो गया स्टोरेज। ये मॉडिफाई होकर के स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं। अब बताओ, स्टोरेज ऑफ फूड मतलब क्या हुआ? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो बचता है वो स्टेम क्या करता है, वो अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है और ये ज़मीन के अंदर रहता है। तो कैसे पता चला कि ये स्टेम है? क्योंकि स्टेम में जो जो क्वालिटी होती है, जैसे नोड्स होता है, इंटर नोड्स होता है, उसी तरह से उसमें पाया गया। तो पता चला कि ये एक्चुअली में रूट नहीं होकर के स्टेम है। और रूट जो होता है इसका, वो बिल्कुल मतलब पता नहीं चलता है कि रूट है। देखने में लगेगा कि ये भी तो रूट है, लेकिन उसमें सारे कैरेक्टर रहते हैं स्टेम की तरह। तो ये पहला वर्क जो होता है मॉडिफाई होके, वो स्टोरेज ऑफ फूड। इसका एग्जांपल है जैसे राइजोम। क्या हुआ? राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड लास्ट में कॉर्न। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। अब ये राइजोम का एग्जाम्पल कौन है? इसमें क्या होता है, रूट राइजोम बन जाता है, यानी कि जिंजर वो ज़मीन के नीचे ग्रो करता है और हॉरिजेंटली ग्रो करता है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ जिंजर, यानी अदरक वगैरह। ये जो अदरक है या जो जिंजर है, ये आपका स्टेम है। ये आप लोग स्टेम को खाते हो और इसमें भी आपको जो पतले पतले लगे रहते हैं, देखते हो कि परत की तरह होगा, छोटे छोटे, वो लीव्स रहता है। और ये राइजोम है, ये इसमें जो है आपका स्टेम वो राइजम बन जाता है और राइजोम के तरह चेंज हो जाता है, यानी फूड को इकट्ठा करके वो ज़मीन के अंदर ग्रो कराता है हॉरिजेंटली। फिर आपका ट्यूबर, इसमें जब रूट स्टेम फूड बनाता है, इसमें भी स्टेम फूड बनाता है। तो क्या करता है, फूड एक जगह इकट्ठा हो जाता है स्टेम में, और उसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबर। और यही ट्यूबर जो है स्टेम का, ये फूल करके आपको पोटैटो बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। और जैसे कि आपने कभी आलू को देखा होगा, आलू में इस तरह का आइज रहता है ना, ये आइज, ये एक्चुअली में बर्ड्स है। और इससे पता चला कि ये आलू रूट ना हो करके ये स्टेम है और ये फूल जाता है, क्योंकि उसका एक पार्ट जो है एक्सेस फूड जब बढ़ जाता है तो किसी एक नीचे स्टेम में जमा हो जाता है, जिसे हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। और यही ट्यूबरस फूलते फूलते आपको पोटैटो बना लेता है, जिसमें कि पूरा कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, फूड स्टोरेज रहता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, और इसको हम लोग एडिबल पार्ट होता है और इसे हम लोग खाते हैं। मतलब पोटैटो तो सब लोग खाते हैं। फिर आपका बल्ब है, ये बल्ब का एग्जाम्पल हो गया अनियन। ये अनियन क्या होता है, इसका भी आप देखते होंगे
ऑनियन का पार्ट ऐसे, ये नीचे इसका ये सब जो निकला रहता है ये एक्चुअली में रूट रहता है, और ये जो इसी तरह से बराबर बहुत सारा ये इस तरह का इसकी जो परत रहती है प्याज की, वो एक्चुअली में लीव्स रहता है। क्या रहता है? लीव्स। तो आपको मालूम है कि स्टेम पर ही लीव्स होता है और ये नीचे रूट है, तो ये स्टेम जो है ये बल्ब की तरह बन जाता है फूल करके। तो ये भी आपका एक तरह का स्टेम है। इसका एग्जाम्पल हो गया अनियन, कॉर्न हो गया आपका ज़मीकंद, याम, है ना। तो ये सारे जो हैं आपके स्टेम मॉडिफाई होकर के फूड को स्टोर करते हैं, यानी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रूट। राइजोम में एग्जाम्पल जिंजर हो गया, ट्यूबर में पोटैटो हो गया, बल्ब का ओनियन हो गया। तो इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट नेम एनी वन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो यू कैन से modification of a stem can modify and it can store food. Excess carbohydrate is stored in the stem also. For example, like rhizome, tuber, bulb, corn. Example of rhizome is ginger, example of tuber is potato, example of bulb is onion, and example of corn is ginger. So I think now it is clear. ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड होता है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, क्लाइंबिंग। कभी कभी आपने देखा होगा पी वगैरह में या पैसन फ्लावर में या आपको पैसन फ्लावर में, ग्रेप वाइन में, कभी कभी क्या होता है ग्रेप वाइन में कि ये, और करेला में यानी बीटर गोर्ड में, बीटर गोर्ड किसे बोलते हैं, या कद्दू वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है कि ये जो स्टेम होता है ये इसकी ब्रांचेस निकल रही है नोड इंटर नोड से, सॉरी ये ऐसे निकल रही है, और यहीं पर बेस में से एक ऐसे निकल करके स्टेम जो है वो ऐसे स्पाइरल हो जाता है ना, और ये कहीं पर बांध जाता है, किसी सपोर्ट करता है, ताकि ये प्लांट जो क्लाइंबर जो क्लाइंब इसको हेल्प करता है क्लाइंबिंग करने में, ऊपर जाने में, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। वो इस तरह का बन जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि कोई एकदम ग्रीन कलर का पतला सा इस तरह से घूम घूम करके कहीं से अट जाता है और प्लांट को सपोर्ट देता है, ताकि प्लांट जो है वो गिरे नहीं, उसको एक ताकत मिले और वो उसके सहारे ग्रो करे। तो ये भी आपको पी में मिलता है, ग्रेप वाइन में मिलता है, बीटर गोर्ड में मिलता है। तो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, यानी टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या हुआ, जिसे हम लोग टेंड्रिल्स बोलते हैं, ट्विनर्स बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो दीज आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम मॉडिफाई होके टेंड्रिल्स में बन जाता है। सो सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया। नाउ कम ऑन टू दी थर्ड एग्जाम्पल। अब आप लोग आ जाइए मेकिंग फूड। ये स्टेम जो है मॉडिफाई होकर के फूड भी प्रिपेयर करता है। अब आप समझते होंगे कि मैम आप तो बोलती है लीफ फूड प्रिपेयर करता है, तो स्टेम कैसे करता है? स्टेम इस तरह से करता है कि आप देखते होंगे ये डेजर्ट वगैरह में ग्रीन कलर का खूब मोटा सा बल्बस एकदम फूला हुआ फ्लैशी ये कैक्टस रहता है। क्या रहता है? कैक्टस, अपोनशिया, धतूरा, ये सब जो है कैक्टस वगैरह ये एक्चुअली में ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर का तो स्टेम ये इसमें इसका मतलब कि क्लोरोफिल है और ये फूड बनाता है। ग्रीन कलर होता है ये स्टेम का और ये फूला हुआ रहता है, फ्लैशी रहता है, और ये क्या करता है कि अपने अंदर वाटर वगैरह मिनरल को एब्जॉर्ब करके रखता है। क्योंकि आपको पता है डेजर्ट कंडीशन में पानी बहुत कम होता है, लो टेम्परेचर वहाँ का बहुत हाई रहता है, बारिश कम होती है, स्कैल्टी रेनफॉल होता है, तो पानी की ज़रूरत होती है, पानी कम होता है, नीचे भी रूट से भी उतना पानी नहीं मिलेगा। तो ये एक्चुअली में जो स्टेम है वो फूल जाता है और लीफ की तरह रहता है, लीफ की टाइप का बन जाता है, फ्लैट एंड चौड़ा ऐसा। और उसके ऊपर आपको पता है कि स्टेम के ऊपर लीव्स लगते हैं, ब्रांचेस लगते हैं, तो ये लीफ का तो वहाँ पर काम नहीं है, तो लीफ रेड्यूस्ड हो जाता है स्पाइन्स में। किस में हो जाता है? कांटा बन जाता है। और ये आपका क्लोरोफिल की मदद से वहाँ पर फूड बनाता है, जो कि वहाँ के जो भी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो थोड़े बहुत ये जिसको खाना हो वो खाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो स्पाइन्स है इससे आती हैं तो बच जाते हैं और इनका फूड और मिनरल जो है इसमें स्टोर किया हुआ रहता है। तो ये भी स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है जो कि आपको कैक्टस में मिलता है। तो सोच लीजिए, मैं हमेशा हम लोग बोलते हैं लीफ फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन कोई एक ऐसा स्टेम भी होता है जैसे कैक्टस में यानी जीरोफिटिक प्लांट में जो बल्बस हो जाता है, फूल जाता है। जब हम लोग इसको दबाते हैं तो इसमें से पानी निकलता है ना, तो ये स्टोर करके रखता है। किसके लिए? ये वहाँ पर का जीरोफिटिक प्लांट है और वहाँ और दूसरी
फोर्थ पॉइंट आप आ जाइए, जो कि मैं बता रही हूँ। एक और होता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो कि बहुत ही इजी होता है। और सोच लीजिए ये डिफेंस का भी काम करता है। क्या मतलब? बचाता है अपने आप को। आप देखते होंगे थॉर्न है, कभी कभी स्टेम जो है वो थॉर्न का शक्ल भी ले लेता है, प्रिक जैसे चुभ जाए। जैसे कि आपको रोज में हो गया है ना, फिर हाइबिस्किस में, या जो भी ऐसे इस तरह के प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट जिसमें कि फूल खूब अच्छे अच्छे लगते हैं, वहाँ पे कांटे हो जाते हैं, ताकि अगर कोई भी एनिमल्स आए या कोई भी लोग इस फूल को तोड़ना है तो वो थॉट में डेवलप हो जाते हैं स्टेम, ताकि वो अपने को बचा सके, प्रोटेक्शन कर सके, अपना डिफेंस कर सके। तो ये सब एक तरह का मॉडिफिकेशन है जो कि स्टेम का होता है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और आज हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी पढ़ लिया। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि मॉडिफिकेशन, आपको पता है कि सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड होता है, जिस फॉर एग्जांपल राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में 4 टाइप्स का होता है। राइजोम यानी आपको जिंजर, ट्यूबर यानी पोटैटो, और बल्ब यानी अनियन, ये सब स्टेम है। और कॉर्म जो होता है वो जमीखंद वगैरह। फिर आपको ये फ्लैशी स्टेम्स जो स्टोर वाटर करते हैं, ये आपको मेकिंग फूड में, ये भी इम्पोर्टेंस है। फिर आपका डिफेंस होता है, जो कि आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि थॉर्न स्टेम चेंजेस इनटू थॉर्न, ताकि वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। फिर आपको क्लाइंबिंग्स होते हैं, जिसमें स्टेम कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। स्टेम जो होता है वो आप टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं, इस तरह के हो जाते हैं। पी प्लांट में, करेला वगैरह में, ग्रेप वाइन में, बहुत तरह के इस तरह के आप देखते हो, बेल जिसको बोलते हैं, ताकि वो जो प्लांट एक्चुअली में उसका स्टेम बहुत कमज़ोर होता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी जस्ट लाइक रूट के जैसा ही है, लेकिन चूंकि इसमें स्टेम के जैसा, जैसे आप पोटैटो देखते होगे तो उसमें थोड़ा सा नोड्स, इंटर नोड्स रहता है, आप उसको काट लोगे तो, लगा दोगे तो वो लग जाएगा ना। तो उसमें वही चीज़ पाया जाता है, कैरेक्टर, जो कि एक स्टेम में होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टेम का और भी बहुत सारा फंक्शन होता है। जनरली मिनरल्स कैरी करने, एब्जॉर्बेशन वगैरह करने के अलावा भी वो ये सब काम भी करते हैं, डिफेंस करते हैं, सपोर्टिंग करते हैं। फिर वो आपको फूड भी बनाते हैं, और वो आपको स्टोरेज ऑफ फूड्स का करते हैं, डिफेंस का, थॉर्न का, ये सब भी वो उनका मॉडिफिकेशन है। तो आपका क्लास आज का बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग पढ़िए, समझिए, और कल टुमारो इफ़ आई विल टेक क्लास, मैं आपको बताऊंगी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब लीफ का क्या काम है, यानी कि जो भी शूट सिस्टम में पार्ट होता है, रूट सिस्टम का तो हमने रूट का पढ़ा दिया था मॉडिफिकेशन। फिर हमने स्टेम कवर किया था। फिर स्टेम के बाद हमने ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा दिया, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट फ्लावर। तो आपको कैसा लगा, आप लोग अपने बारे में बताइए, ओपिनियन बताइए, आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन राइज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। आप इस चैप्टर के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी का भी आपको उसका भी आंसर वगैरह बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी, और जो भी इम्पोर्टेंट, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग डायग्राम ज़रूर बना लीजिएगा। राइजोम का क्या होगा, जैसे कि राइजोम में अदरक, तो उसमें क्या होता है ना, अदरक वगैरह में सारा जो लीफ का पार्ट होता है वो सब ब्रांचेस ऊपर रहता है, और नीचे जो स्टेम जो है पूरा अंडरग्राउंड रहता है ना, जो कि फूड में चेंज हो जाता है, यानी वो आपका अदरक बन जाता है। उसी तरह से पोटैटो वगैरह में लीव्स ऊपर रहता है, और स्टेम जो है वो भी अंडरग्राउंड रहता है, और वो आपको पोटैटो का फ्लैशी हो जाता है, फूल जाता है, पोटैटो बन जाता है। ओनियन जो है वो एक्चुअली में लीव्स का पार्ट होता है, रूट उसके नीचे रहता है, और स्टेम के ऊपर वो जो स्पाइरल रहता है वो रूट रहता है, और बीच में देखिएगा थोड़ा सा बर्ड रहता है ना, तो उसके ऊपर लीफ रहा, तो वो भी आपका स्टेम है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यही होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।